चूंकि 17 में जिस बात पर नीतीश कुमार हटे थे, क्या बात था कि तेजस्वी शुड गिव जस्टिफिकेशन। तेजस्वी यादव को जस्टिफाई करना चाहिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं करप्शन के, वो कहां तक सही है। इसी मामला पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अब आज के समय में भी तो तेजस्वी यादव पर अब चार्जशीट दाखिल हो गया सप्लीमेंट्री। तो आप समझिए कि तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो गिर गए हैं। अब क्या नीतीश कुमार उनसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? और अगर नहीं मांगते हैं नीतीश कुमार, तो फिर अंतरात्मा की बात क्यों कहें 2017 में? ये सवाल अब बीजेपी करेगी, इनसे करेगी ना। सिर्फ नरेंद्र मोदी से उनके मधुर संबंध नहीं है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के कड़ी है हरिवंश। 8 अगस्त 2022 तक किसी ने बिहार में अनुमान नहीं किया था कि नीतीश कुमार कल जाकर महागठबंधन की सरकार बनाने वाले, इस्तीफा देने वाले हैं। 9 अगस्त को वो हो जाता है। तो नीतीश कुमार के मन में क्या है कि जदयू का कोई नेता क्या प्रतिक्रिया दे? नीतीश कुमार के पास दो ही ऑप्शन है। पहला, या तो वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा करवा दें सफाई मांगकर, जो सफाई वो 2017 में मांग रहे थे, और या फिर दूसरा, उस विधानसभा भंग कर। तो सब सही चल रहा था, तो इस बीच तेजस्वी यादव का बाहर जाना बिहार से, नीतीश कुमार का अचानक से राजभवन में सुशील कुमार मोदी से मुलाकात हो जाना, उसके अगले दिन राज्यपाल जो है वो दिल्ली चले जाते हैं, ललन सिंह बिहार से बाहर चले जाते हैं, और फिर नीतीश कुमार हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। कभी अपने सभी विधायकों को बुला लेते हैं, उनसे 1 to 1 मिलते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि तेजस्वी यादव जो विदेश दौरे पर गए हैं, उनको लालू प्रसाद यादव भेजे हैं। मेरा अपना अनुमान है। दोस्तों, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों अपने विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, राज्यसभा सांसदों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उन्होंने हरिवंश नारायण सिंह से मुलाकात की है, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव पे सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, इधर हरिवंश नारायण सिंह, जो कि भाजपा से भी उनके संबंध काफ़ी मधुर हैं। आपको पता ही होगा कि हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वह नए संसद भवन के उद्घाटन में भी पहुंचे थे, हालांकि जदयू ने इसका विरोध किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। क्या चल रहा है बिहार में? इधर हरिवंश नारायण सिंह नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, भाजपा के साथ भी उनके मधुर संबंध हैं। इधर तेजस्वी प्रसाद यादव पे सीबीआई जो है चार्जशीट दाखिल कर देती है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, आपके ओपनिंग रिमार्क्स में पहले 3 चीज में ठीक कर दूं। उपसभापति तो राज्यसभा के हैं ही हरिवंश बाबू। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जदयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी बात कि सिर्फ नरेंद्र मोदी से उनके मधुर संबंध नहीं है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के कड़ी है हरिवंश बाबू। तीसरी बात, हरिवंश बाबू जो हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उपसभापति हैं, वो सिर्फ संसद भवन का जब उद्घाटन किए थे, नया संसद भवन जो सेंट्रल विस्टा है, इसका विरोध जदयू की थी, नीतीश कुमार नहीं किए थे। नोटिस कीजिएगा ये सब बात। नीतीश कुमार कभी हरिवंश बाबू का विरोध नहीं किया है नया पार्लियामेंट के विरोध पर, के इनॉग्रेशन पर। दूसरी बात, 10 दिन हो गया नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी सीबीआई वाला ही मामला हुआ जो चार्जशीट दाखिल किया गया तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार चुप हो गए हैं, नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए हैं। और मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी खतरनाक होती है। इसके अलावा आप सिलसिलेवार तरीके से अगर बिहार के घटनाक्रम को देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम को, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जब सब कुछ सही चल रहा था, 23 तारीख को जब विपक्षी एकता की बैठक हो गई बिहार में, सभी दल उसमें सम्मिलित हो गए, और अभी तक किसी दल ने ये नहीं कहा है कि अगली बैठक में हम नहीं आएंगे। हालांकि छिटक रहे हैं लोग, लेकिन ये खुलकर कोई नहीं, केजरीवाल ही थोड़ी ये बात कह दी है कि हम अगली बैठक में नहीं आएंगे। तो जब सब सही चल रहा था, तो इस बीच तेजस्वी यादव का बाहर जाना बिहार से, नीतीश कुमार का अचानक से राजभवन में सुशील कुमार मोदी से मुलाकात हो जाना, उसके अगले दिन राज्यपाल जो है वो दिल्ली चले जाते हैं, ललन सिंह बिहार से बाहर चले जाते हैं, और फिर नीतीश कुमार हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। कभी अपने सभी विधायकों को बुला लेते हैं, उनसे 1 to 1 मिलते हैं, कभी राज्यसभा के जो 5 सांसद हैं उनसे मिलते हैं, कभी लोकसभा के 16 सांसद से मिलते हैं, तो एक दिन वो एमएलसी लोग से मुलाकात करते हैं। और इस बीच उनका किताब भी लॉन्च हो जाता है, जिसमें लालू यादव जाकर लॉन्च कर देते हैं। रात में अचानक भागे भागे नीतीश कुमार जाते हैं, लालू यादव से मिल लेते हैं। तो आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? जदयू किस रणनीति के तहत काम कर रही है? ललन सिंह कहाँ गायब हैं? तेजस्वी यादव क्यों बिहार से अचानक चले गए? क्योंकि ये अभी कहिए तो कोई सावन का मतलब ये कुछ ऐसा मौसम भी नहीं है कि घूमने जाए लोग। और इतना क्रूशियल जब राजनीति चल रहा है देश में, विपक्षी एकता के सूत्रधार खुद तेजस्वी अगर नहीं गए होते तमिलनाडु, तो एम.के. स्टालिन नहीं आते पटना। तो तेजस्वी यादव क्यों बाहर चले गए? इन सभी बातों को अगर आप मिलाइए हर कड़ी को, तो इस पर अब नेशनल मीडिया से लेकर जो नोएडा दिल्ली में बैठे हुए सीनियर पत्रकार हैं हमारे, वो भी अब इस बात को कह रहे हैं। और कल तो बजाबते सुशील कुमार मोदी, सम्राट चौधरी,
चिराग पासवान, संतोष सुमन, लगभग सभी दल तो ये कह ही रहे हैं इस बात को। हम थोड़े ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये तो राजनीतिक दल कह रहे हैं इस बात को। नेशनल मीडिया इस बात पर रोज डिबेट चल रहा है, 2-2 घंटे का डिबेट हो रहा है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। आप याद कीजिए साल 2013 अचानक से नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर याद कीजिए साल 2017 अचानक से नीतीश कुमार जाकर फिर इस्तीफा दे देते हैं। फिर याद कीजिए साल 2022 यही अगस्त का महीना, अगला महीना जो आएगा 9 तारीख को, अचानक जाकर 8 अगस्त तक बिहार में किसी ने यह अनुमान नहीं किया था, 8 अगस्त 2022 तक किसी ने बिहार में यह अनुमान नहीं किया था कि नीतीश कुमार कल जाकर महागठबंधन की सरकार बनाने वाले, इस्तीफा देने वाले हैं। 9 अगस्त को वो हो जाता है। तो नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये जदयू का कोई नेता क्या प्रतिक्रिया देगा। जदयू के लोग बोल रहे हैं सब सही है, सब सही है, लेकिन यही लोग 8 अगस्त 2022 को भी यही जदयू के नेता बोल रहे थे कि सब सही है बिहार में, लेकिन 9 अगस्त को सत्ता पलट जाती है। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि जदयू के नेता जो बयान दे रहे हैं कि सब कुछ सही है, सरकार चलेगी, इस पर हम कैसे भरोसा करें अगर नीतीश कुमार के ट्रेंड को देखें, उनके पास्ट को देखें, जो एक्टिविटी देखिए। किसी के भविष्य का आप अनुमान तभी लगा सकते हैं जब उसके आप पास्ट को देखिए, उसके इतिहास को देखिए। तो नीतीश कुमार को राजनीति करते इस देश में करीब 5 दशक हो गया, लगभग 5 दशक हो गया, 4-4.5 दशक मान लीजिए। तो 5 दशक के नीतीश कुमार के राजनीति को अगर आप देखिए, जयप्रकाश आंदोलन से लेकर अभी तक 74 से लेकर अब 24 आ जाएगा, 50 साल। तो नीतीश कुमार के अगले मूव को या भविष्य में किस तरह की राजनीति करेंगे ये आप आंकलन लगा सकते हैं। तो नीतीश कुमार 13 में पलटते हैं, 17 में पलटते हैं, 22 में पलटते हैं, तो 24 में अगर पलट ही जाएंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। चूंकि 17 में जिस बात पर नीतीश कुमार हटे थे, क्या बात था कि तेजस्वी शुड गिव जस्टिफिकेशन, तेजस्वी यादव को जस्टिफाई करना चाहिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं करप्शन के, वो कहाँ तक सही है। इसी मामला पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अब आज के समय में भी तो तेजस्वी यादव पर अब चार्जशीट दाखिल हो गया सप्लीमेंट्री। तो आप समझिए कि तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो गिर गए हैं। दिल्ली का जो बंगला है तेजस्वी यादव का, इस कंपनी के नाम से वो बंगला रजिस्टर किया गया है, वो कंपनी के डायरेक्टर है तेजस्वी यादव। 4 लाख ऑन पेपर है, 150 करोड़ उसका दाम है। तो इस मामले पर तो सीबीआई और ईडी जितना भी विभाग है, जांच विभाग, वो तो अब कह ही रहा है कि इस मामले में तेजस्वी यादव जो है वो अभियुक्त है। तो अब क्या नीतीश कुमार उनसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? और अगर नहीं मांगते हैं नीतीश कुमार तो फिर अंतरात्मा की बात क्यों कहें 2017 में? ये सवाल अब बीजेपी करेगी, इनसे करेगी ना बीजेपी। कुल मिला जुलाकर आप समझिए इस बात को कि नीतीश कुमार के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला, या तो वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा करवा दें सफाई मांगकर, जो सफाई वो 2017 में मांग रहे थे, और या फिर दूसरा वो उस विधानसभा भंग कर दे। चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो वो विधानसभा भंग कर सकते हैं, उनके अथॉरिटी में, उनके पावर में है। तो यही 2 विकल्प बचता है। नहीं तो अब सवाल तो अब उठेगा धीरे धीरे। चूंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में नौकरी जमीन के बदले में लैंड फॉर जॉब स्कैम जो हुआ बिहार देश में इतना बड़ा, उसमें तेजस्वी यादव अभियुक्त नहीं है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। 10 दिन पहले तो तेजस्वी यादव ही बात को कह रहे थे कि चार्जशीट में मेरा नाम आना है, आ ही गया नाम अब। उसके अलावा अभी मामला चल रहा है गुजरात कोर्ट में, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर 2 गुजराती ठग का इन्होंने कमेंट किया था। तो कई तरह के मामले हैं, तेजस्वी यादव की विधायकी जा सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे परिदृश्य में नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि कई मामलों में घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव, और अगर नहीं मांगेंगे तो फिर उन पर सवाल उठेगा नीतीश कुमार पर कि तब क्यों आप मांग रहे थे 2017 में। तो इस तरह का परिदृश्य बिहार में पूरी तरह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ चुकी है, राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है, पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से बिहार गुजर रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ, ऑपरेशन लोटस जो हुआ एकनाथ शिंदे का, या अभी जो अजीत पवार का हुआ, जो डिप्टी सीएम बने, 54 में उनका दावा है कि 40 विधायक हमारे साथ है, ये ऑपरेशन बिहार में भी हो सकता है। इस बात से अब इनकार नहीं करिए कि बिहार में भी ये ऑपरेशन हो सकता है, और बीजेपी इसमें लगी हुई है। ये बात बीजेपी के लोग ही कहते हैं कि बिहार में खेला होगा, बड़ा खेला होगा, ऑपरेशन लोटस की तरह कुछ होगा। तो इस बात से भी नीतीश कुमार हो सकता है थोड़ा सहमे हुए होंगे। तो ये बात से आप कैसे इनकार करिएगा कि बिहार जो है वो अभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, नीतीश जो है वो कैबिनेट की बैठक भी बुलाए हुए हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या हो सकता है कैबिनेट की बैठक में बातचीत? नहीं, ये तो रेगुलर कैबिनेट का बैठक होगा, ये तो रेगुलर कैबिनेट का बैठक होगा, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के जो चार्जशीट दाखिल हुआ है, इसके विषय में भी बात हो सकती है। इस विषय में तो भाई बात वो सभी विधायक से भी करेंगे। चूंकि अब देखिए, जदयू में सबसे ज़्यादा खतरा सवर्ण विधायकों को है, समझिए। चूंकि सवर्ण वोट इस बार महागठबंधन को मिलना है नहीं,
और जो सवर्ण विधायक हैं उनके ऊपर ही सबसे बड़ा खतरा है कि क्षेत्र में वो घूम रहे होंगे तो उनको कई तरह की बातें सुनने मिलती होंगी, और इसी बात का फीडबैक नीतीश कुमार लिए हैं। तो तेजस्वी यादव पर तो चार्जशीट दाखिल हुआ है, इस पर तो कैबिनेट में गए थे, इसमें तो नीतीश कुमार पर्सनली बात करेंगे सब विधायक से। हो सकता है फ़ोन पर ही बात हो, लेकिन पूछेंगे जरूर, क्योंकि अब नीतीश कुमार कुछ बड़ा बिहार में कर सकते हैं। चौतरफा घिरे हुए हैं। एक खबर यह भी है कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि तेजस्वी को सीएम बनाए, लेकिन अब शायद वो प्रेशर जो है वो कम हो गया होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो चार्जशीटेड हो गए हैं। तेजस्वी यादव का कुछ कोई भूमिका नजर नहीं आ रहा है, ना बयान सामने आ रहा है। खबर आ रही है कि विदेश में है, ना कोई बयान है, ना आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई विधायक ने बयान दिया है तेजस्वी यादव के लिए। इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, मेरा अपना अनुमान है कि तेजस्वी यादव जो विदेश दौरे पर गए हैं उनको लालू प्रसाद यादव भेजे हैं। मेरा अपना अनुमान है ये मैं अपना गेसिंग है कि तेजस्वी यादव जो विदेश का दौरा कर रहे हैं, इसमें रोल जो है पूरी भूमिका लालू यादव निभा रहे हैं। लालू यादव पॉलिटिकली एक्टिव है, लालू यादव पूरी तरह स्वस्थ है, और लालू यादव बिहार की राजनीति को अच्छे समझते भी हैं। तो हो सकता है कि लालू यादव ने ही तेजस्वी यादव को इसी समय, इस क्रूशियल पॉलिटिकल मोमेंट के दौरान, हो सकता है विदेश भेज दिए हो कि सारा चीज़ हम खुद डील कर लें। तेजस्वी यादव बीच में रहेंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इन्फ्लुएंस कर लेते कई मामलों पर। इसलिए तेजस्वी यादव का जो आप बात कर रहे हैं कि वो कहाँ है, क्यों नहीं है, इसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है वो लालू प्रसाद यादव है। अच्छा, एक और सवाल होगा। हरिवंश नारायण सिंह की बात हुई, हरिवंश नारायण सिंह के मधुर संबंध है भाजपा के साथ, तो क्या वहाँ जहाँ एक और भाजपा कह रही है, अमित शाह ने कई रैलियों में यह कह दिया है कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो क्या नीतीश कुमार जो है हरिवंश नारायण सिंह से मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मेरी जगह अभी भी एनडीए में है या नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। राजनीति में मैं तो हर दिन कहता हूं कि कोई भी बात ब्रह्म वाक्य नहीं होता है, कोई भी दुश्मनी या दोस्ती स्थायी नहीं होती है। यहाँ जब पारिवारिक रिश्ता भी खराब होता है और अच्छा हो जाता है, जैसे अभी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच देखा देखी नहीं है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि 2024 लोकसभा के पहले दोनों साथ ना आ जाए? बिल्कुल आ सकते हैं। वहाँ तो राजनीतिक छोड़िए, पारिवारिक दुश्मनी है, फिर भी साथ आ सकते हैं। तो राजनीतिक दुश्मनी, देखिए बिहार में अगर सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन दो रहे तो वो लालू नीतीश रहे, आज एक साथ है। कई बार कसम उसके लिए दिखाया गया है। तो बीजेपी से तो नेचुरल अलायंस है नीतीश कुमार का। आज भी अगर बिहार में आप पूछिए कि जेडीयू का नेचुरल अलायंस किससे है, तो वो बीजेपी ही है। आरजेडी से इनका विचारधारा ही नहीं मेल खाता है। आरजेडी के वोटर कभी जेडीयू के नहीं हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सारे वोटर जेडीयू के रहे हैं, जेडीयू के सारे वोटर बीजेपी के रहे हैं। नेचुरल अलायंस 3 दशक से है इस दो पार्टी का। तो इस बात से कैसे आप इनकार करिएगा कि हरिवंश बाबू जो आए हैं बिहार, हो सकता है बीजेपी ने इन्हें भेजा हो सकता है ये मीडियोकर के, चूंकि मीडियोकर के रोल में जाने भी जाते हैं, कड़ी भी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में, उसे कहाँ इनकार करिएगा आप? चलिए, तो हरिवंश नारायण सिंह की मुलाकात जो है नीतीश कुमार से हुई है, और उधर तेजस्वी प्रसाद यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल किया है। इससे क्या मायने हो सकते हैं? साथ ही साथ नीतीश कुमार की इस मुलाकात को आप किस प्रकार देखते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। देखते रहना बिहार टॉप। धन्यवाद।